पलटी मार ट्रंप बौखलाए हुए हैं। हर तारीख पर ले रहे हैं एक यू टर्न। 28 दिन में 12 बार जीत का दावा कर मुकर गए। अब बोले 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म हो सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यू टर्न प्रेसिडेंट ने फिर से यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद दुनिया पूछ रही है कि ट्रंप का भरोसा करें तो कैसे करें। अमेरिकी ईरान जंग अपने 5वें हफ्ते में है, लेकिन इसका अंत कब होगा ये सवाल आज भी उतना ही उलझा हुआ है जितना इसकी शुरुआत में था। हालांकि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए अमेरिका अब लगभग तैयार दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म हो सकती है, मगर दुनिया को अब ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं रहा। एक बार फिर वो अपनी बात से पलट सकते हैं जैसे पहले पलटे थे। पिछले करीब 1 महीने में ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर जितनी बार तारीखें और दावे बदले हैं, उससे एक पूरा पलटी मार कैलेंडर बन सकता है। अब अपने ताजा बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ट्रंप ने साफ किया कि इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ने की तैयारी कर चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान में जिन सैन्य लक्ष्यों को तय किया था, अमेरिकी सेना ने उन्हें लगभग पूरा कर लिया है। इसीलिए अमेरिका इस संघर्ष को अब लंबा खींचना नहीं चाहता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अभी तक युद्ध खत्म करने को लेकर जिस तरह कोई समय सीमा नहीं तय की है, इस पर ट्रंप ने कहा है कि वो ये भी कोशिश करेंगे कि नेतन्याहू भी अपनी समय सीमा जल्द से जल्द तय कर ले। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान समर्थित लोगों का कहना है कि अमेरिका को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए वो पीछे हट रही है। वहीं इजराइल समर्थक और अमेरिकी समर्थक लोगों का कहना है कि ट्रंप नई रणनीति लेकर के चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान समर्थित लोगों का कहना है कि अमेरिका को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए वो पीछे हट रही है। वहीं इजराइल और अमेरिका का समर्थन करने वाले लोग इसे ट्रंप की नई रणनीति मानकर चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दुनिया ट्रंप के बयानों पर भरोसा करे तो कैसे, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा बार वो अपनी बातों से पलट चुके हैं। आइए बताते हैं आपको कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, तब से ट्रंप ने कितनी बार बयान दिया है और वो कितनी बार इस बयान से पलटे भी हैं। तो 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, तब ट्रंप ने दुनिया के सामने साफ दावा किया कि यह हमला इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बढ़ाने की ओर बढ़ रहा था। शुरुआती दिनों में अमेरिका का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक था और कॉन्फिडेंस वाला था। ट्रंप ने तब दावा किया कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी और ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान भी बदलने लगे। 28 फरवरी को उन्होंने कहा कि जंग 2 से 3 दिन में खत्म होगी और इसके एक ही दिन बाद यानी 1 मार्च को ये समय सीमा बढ़ाकर 4 हफ्ते की कर दी। फिर 6 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि 9 मार्च आते आते दावा किया कि जंग अब तो लगभग खत्म हो ही चुकी है। मगर इसके ठीक 4 दिन बाद युद्ध खत्म होते जैसा जब कुछ नहीं दिखा, तो 13 मार्च को ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत फिर इसके उलट ही दिख रही थी। फिर 24 मार्च को उन्होंने 15 सूत्रीय एक शांति योजना और इस पर बातचीत का जिक्र भी कर डाला। इसके संकेत दिए कि ईरान अब तो सरेंडर कर ही रहा है और वो कूटनीति से इस मामले को समझा रहे हैं। लेकिन न ईरान ने इस युद्ध में सरेंडर किया और न ही ट्रंप की ये कूटनीति काम आई। फिर सीधे लगभग 12 दिन बाद ट्रंप ने 26 मार्च को एक नई डेडलाइन दे दी और 6 अप्रैल तक का इंतजार करने की बात कही। मगर इतना सब कहने के बाद भी उनका बयान रुका नहीं। 30 मार्च को ट्रंप ने कहा कि लगता है अब तो बात लगभग बन ही जाएगी, लेकिन 31 मार्च को उन्होंने फिर पलटी मारते हुए कहा कि डील जरूरी नहीं है और जंग को अब सिमटने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। यानी शुरुआत वाले 3 से 4 हफ्ते, लगभग 1 महीना, और अब के 2 से 3 हफ्ते यानी कि लगभग 1 महीना और।
एक महीना करते करते अब 2 महीने का टारगेट राष्ट्रपति ट्रंप ले चुके हैं। शांति के दावे करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, लेकिन अगले ही पल अमेरिका का हमला जारी रहता है। और अगर अमेरिका हमले नहीं करता तो दूसरी तरफ से रणनीतिक हाव भाव बनाकर इजराइल ये हमले शुरू कर देता है। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति ट्रंप की बात की कोई वक़्त है या नहीं, जनता अब ये सवाल पूछने लगी है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों के साथ बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में अपना काम पूरा करने के करीब है। अनुमान जताया कि सैन्य अभियान 2 हफ्तों के भीतर सिमट रहा है, ये युद्ध खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्ते में ईरान के साथ समझौता होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ने इसके बाद सख्त कदम उठाने की बात भी कह दी। ट्रंप ने कई सारी चेतावनियां भी दे डाली कि अगर ईरान बातचीत को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका कुछ अहम पुलों और बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ईरान वार्ता की मेज पे नहीं आता है तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग को खुला रखने की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि फ्रांस जैसे सहयोगी देशों को इस दिशा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन फ्रांस तो क्या, किसी भी नाटो देश ने ऐसा नहीं किया। उधर इस बीच अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती महंगाई, जंग का खर्च और तेल संकट ने जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ट्रंप की नीति को लेकर विरोध सामने आने लगे हैं। नाटो के कई देश जैसे कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके जैसे सहयोगी देश भी इस जंग से दूरी बनाए हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद भी कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान से अमेरिका को सीधा खतरा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने हमला शुरू किया और उसी जंग से बाहर निकलने का रास्ता अब तलाशते नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने मुख्य लक्ष्य हासिल कर चुका है, मगर इससे बिल्कुल अलग है जमीनी हकीकत। ये कहानी बताती है कि ईरान ना तो सरेंडर कर रहा है, न ही अपना मिसाइल या परमाणु परीक्षण खत्म करने की ओर है। उधर हॉर्मुज जलमार्ग भी पूरी तरीके से खुला नहीं है, साथ ही कई क्षेत्रों में हमले अभी भी जारी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग लगभग खत्म हो चुकी है जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, तो फिर नई डेडलाइंस की आखिर जरूरत क्या है? कुल मिलाकर ट्रंप का ये कैलेंडर बताता है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बयानबाजी में लड़ी जा रही है। और लगातार बदलती तारीखों और दावों के बीच ये साफ है कि ईरान जंग का अंत अभी भी अनिश्चित ही है और ट्रंप खुद भी शायद इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल 28 फरवरी को ईरान पर बड़े स्तर पर हमला किया गया था। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान गई थी, साथ ही उनकी बेटी, दामाद समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। इसके बाद से अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी खाड़ी देशों को निशाने पर लिया है। और अब जब इस जंग को 1 महीना बीत चुका है तो दुनिया की नजरें इस ओर टिकी हैं कि युद्ध का अंत कब होगा, क्योंकि ट्रंप के वादे और दावे अब लगभग सभी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। खैर, इस जंग में जो भी आगे होगा वो अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार।